हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता से यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ। हमारे जो चना की कटाई हुआ था तो उसको क्या करते हैं, डंडे से पीट पीट कर उसको निकाल ली थी। और निकालने के बाद क्या हुआ था, उसका जो डाठी में से निकलता है चना, उसकी जो कोहर होता है अच्छे से, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं जो कि फर है, इसको फर जो रह जाता है चना को, तो उसको देखिए हम कैसे इसको जो जूते की सहारे से, या चप्पल हो गया घर में पुराना या पुराना शूज हो गया, उसके सहारे से हम इसको पूरा हम निकाल लेंगे एक एक किस्म से चना। ऐसे हम डंडे से मार मार के इसको पीटते हैं तो क्या होता है, इधर से उधर छटकता है और पूरे घर में फैल जाता है। चाहे जहाँ मैं पीटती हूँ वहाँ पर पूरा इधर उधर फैल जाता है, क्योंकि पीटने पर क्या होता है, इधर से उधर उछड़ता है। ऐसे हम जूते के सहायते से या कोई चप्पल है पुराना, उसके सहायते से हम ऐसे रगड़ रगड़ को करते हैं तो आसानी से एक से दो निकल जाता है, और इसका जो कोभर है बहुत आसानी से हट जाता है और हमारे हाथों में नहीं चुभता है या इधर से उधर भी नहीं बिखरता है। तो आप देख सकते हैं कैसे हम अपने जूते की सहायता से इसको हटा रही हूँ। और बहुत जल्द हो जाता है, कितना भी ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें मुश्किल से 10 या 15 मिनट हम सबको दाना इसमें से निकाल लेंगे चने की। और इसका जो कोहर इतना टाइट होता है, इतना टाइट होता है कि हाथ में गड़ने की भी डर रहता है। ऐसे करते हैं ना तो हाथ में नहीं गड़ता है और आसानी से निकल जाता है। और ऐसी हमारी सासू माँ क्या करती थी कि डंडे से मार मार के करती थी, पूरे घर में ही इधर से उधर चना बिखर जाता था पीटने पर, क्योंकि उसमें तो कोई डाँठ नहीं है, पीटते हैं तो इधर से उधर छटकता है। ऐसे करते हैं ना तो नहीं छटकता है और हमारी आसानी से निकल जाता है। ऐसे हमारे घर में जो मायके में थी, तो हमारे जो पिताजी थे उस समय हमारे घर में जो चना की फसल घर में नहीं आता था, बाहर, तो बाहर यानी खलिहान में ही हमारे यहाँ का जो थ्रेसर होता था उसी में कटाई हो जाता था। फिर भी मशीन में भी कटाई इसका होता है चना के, तो उसमें भी जो फर रहता है, उसमें जो कोभर है नहीं जल्दी हटता है, बहुत कुछ रह जाता है। तो इसी तरह घर में आता था तो हमारे पिताजी थे तो सूज के सहायते से उसको ऐसे 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 कर देते थे तो एक एक दाना निकल जाता था। तो वही मैं देखी थी और बहुत दिनों के बाद मैं कर रही हूँ। मैं तो बाहर रहती थी तो ये चीज़ मैं नहीं देखी थी यहाँ पर। और इस समय के सीजन में नहीं आती थी, मैं बहुत कम गाँव पर आती थी। हम लोग क्या होता था कि कभी कभी पर्व त्यौहार होता था तो उस समय हम लोग आते थे, तो इस सब का फसल की जो कटाई है ये सब पहले हो जाता था। बस ये सबको हम लोग को देखने के भी नहीं मिलता था। तो अब तो घर पर आ गए हैं तो ये सब दिखने के भी मिल रहा है और कर साथ साथ कर भी रही हूँ। बहुत दिनों के बाद ये करने को मिला है हमको, क्योंकि मैं मायके में ही ये सब देखी थी और करी थी। ससुराल में आई तो बहुत जल्द ही मैं बाहर चली गई थी उस समय। और सब न्यू न्यू कन्या होते हैं, यानी दुल्हन होती है तो बाहर में सब नहीं निकलते। हमारे यहाँ का एक परंपरा होता है, चाहिए सब काम लोग नहीं करने देते थे लोग। और पता ना सब बाहर लोग करती थी। हमारी जो सासू माँ थी और जो हमारी चचिया सास थी, सब मिलजुल के हम लोग जो घर की बहू हैं ये सब नहीं करते थे। बस हम लोग का ड्यूटी था जो खाना बनाना, पकाना, खिलाना, बस यही ड्यूटी था। और जो भी सब फसल की कटाई घर में आता था करके, जैसे चना मसूर या गेहूँ हो गया, तो ये सब काम जो घर की सासू माँ या चचिया सास रहती थी तो वही लोग सब मिलजुल के करती थी लोग। तो ये हमको पहला ही काम मिला है, समझिए कि ये मैं पहली बार ही अपने ससुराल में कर रही हूँ। और आज ऐसे है कि और हमारी सासू माँ रहती साथ में तो बोलती कि तुम छोड़ दो, हम ही कर देंगे, क्योंकि तुमको पता ना करने आएगा या नहीं करने आएगा। बात ऐसी है, मैं यही सोचती हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा चीज़ है किसी को करने नहीं आएगा। चाहेगा तो हम चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कोई काम कठिन नहीं है, नहीं तो कोई काम आसान भी नहीं है। हम करेंगे तो सब कुछ हमारे लिए आसान है, नहीं करेंगे तो सब कुछ हमारे लिए कठिन है। तो वही घर में आज नहीं थी तो मैंने सोचा कि इसको धूपा में डाल कर गई थी तो मेरा दिमाग में आया कि हमारे पिताजी जो थे इसी तरह करके रगड़ रगड़ को निकाल लेते थे, तो मैं भी निकालने यहाँ शुरू कर दी। तो सचमुच में मैं निकाली तो एक एक दाना इसमें से निकल चुका। और यहाँ फटक कर तैयार कर दे रही हूँ, क्योंकि इसमें सब निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा दाल होगा या कोई भी अन्य चीज़ हमारा जो यूज हो जाएगा। क्या होता है ना कि जो डंडी होता है, डंडी में का जो निकलता है ना तो हमारे घर में सातु हो जाता है, जो दाल निकाल लेते हैं। तो यहाँ फटक दे रही हूँ। और इसमें का जो भूसा निकलता है वो हमारा जो काऊ है, काऊ खा जाती है। जो डंडी निकलता है वो हमारे जलावन में आ जाता है। यही तो होता है गाँव की, हमारा घर की अपना जो खुद का चीज़ होता है तो हम सब कुछ यूज करते रहते हैं। और यही सब बाहर में नहीं होता है, बाहर में नहीं होता है क्योंकि हम एक रूम लेकर रहते हैं। उस रूम में क्या कर सकते हैं,
बस खाना पकाना यही हमारा लगा रहता है। तो यहाँ देखिए सब कुछ निकाल लिए हैं और ये देखिए इतना सारा ये फर था जो चना के होता है, वो इसी तरह देखिए रगड़ रगड़ कर मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ मेरा ये हो चुका है, बस अब इसको हम फटक लेंगे। और बहुत सारा था, लगता है कि 10 केजी के अंदाज में ये मेरा पूरा जो चना का फर है 10 केजी की ही होगा, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और मुश्किल से 10-15 मिनट लगा इसको सबको हटाने। यहाँ मैंने फटक कर तैयार कर ली इसको। ये अपना खुद का खेत का है, यही तो होता है घर की मुर्गी दाल बरोबर। ऐसे हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो ये हमारी 60 रुपये केजी पड़ता है चना। और हमारे घर में हो गया तो ये चलिए बेचने के लिए तो ज़्यादा तो नहीं हुआ कि हम बेच देंगे, पर खाने के लिए मेरा हो गया है। 1 साल की पूरे मेरा चल जाएगा। थोड़ा बहुत चना हमारा सब्जी में बनता है, या ऐसे तो दाल तो हम खरीद कर लाते हैं मार्केट से, लेकिन खाने के लिए मेरा चना हो गया। और इसमें से मैं थोड़ा सा इसमें से बीज के लिए रख दूँगी, अगले साल हमारा जो खेती होगा